और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईएसआईएस आतंकी की मदद करने वाले शख्स के तार हरियाणा से जुड़े हैं। रेहान उर्फ अनुराग सिंह पर आईएसआईएस आतंकी की मदद करने का आरोप है। रेलवे में ऑफिसर बताया गया है। आरोपी रेहान उर्फ अनुराग सिंह बांग्लादेश के रास्ते भारत में अवैध घुसपैठ करवाने का आरोप। आरोपी रेहान के गांव वासियों को धर्म परिवर्तन के बारे में जानकारी नहीं। बुधवार को सुरक्षा एजेंसियों ने आईएसआईएस आतंकी को गिरफ्तार किया था। पानीपत के गांव दीवाना का रहने वाला बताया गया है आतंकी का साथी। आईएसआईएस आतंकी के तार पानीपत से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की पानीपत का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी रेहान। हरियाणा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। रेहान पानीपत जिले के दीवाना गांव का रहने वाला है, आपको बता दें। और आईएसआईएस आतंकी के तार जो है वो हरियाणा से जुड़े हुए हैं। आईएसआईएस आतंकी के अवैध घुसपैठ करवाने का आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। रेहान उर्फ अनुराग सिंह के गांव खबरें अभी तक की टीम पहुंची थी। और चलिए हमारे संवाददाता प्रदीप रेड्डू की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बुधवार को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएसआई के प्रमुख और उसके सहायक को गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे बड़ी बात, उनके जो सहायक थे रेहान उर्फ अनुराग सिंह, वो हरियाणा से उनका संबंध है। हरियाणा के दीवाना गांव से है और उसी उनके गांव दीवाना में हम पहुंचे हैं। और ये अनुराग सिंह उर्फ रेहान का मकान है, लेकिन अभी किराए पर कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन जो खाली प्लाट है यहाँ पर रेहान उर्फ अनुराग सिंह यहाँ पर आते हैं और उनकी माँ भी यहाँ पर आती है। बताया जा रहा है कि बाकी का जो परिवार है वो एक किसानी परिवार है। ये उनके चाचा का मकान है। परिवार के लोग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। बताया जा रहा है कि रेहान उर्फ अनुराग सिंह काफ़ी छोटी उम्र में ही गांव से चला गया था, क्योंकि उनके पिता का भी देहांत हो गया था। पिता पेशे से एक वकील हैं और किसान भी हैं, खेतीबाड़ी करते थे। लेकिन रेहान उर्फ अनुराग सिंह भारतीय रेलवे में एक बड़ा ऑफिसर है और इसी गांव में वो पैदा हुए थे। लेकिन वो कब आईएसआई आतंकवादी संगठन से जुड़े ये किसी को भी पता नहीं है। रेहान उर्फ अनुराग सिंह को बुधवार को बांग्लादेश के रास्ते असम में एंट्री करते हुए अवैध रूप से पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि रेहान उर्फ अनुराग सिंह आईएसआई जैसे बड़े आतंकवादी संगठन के साथ मिला हुआ था और जो आईएसआई के जो चीफ है हिंदुस्तान के अंदर, जो प्रमुख है फारूकी, जो प्रमुख चेहरा है, उनके वो राइट हैंड थे। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनका जो मकसद था वो हिंदुस्तान के अंदर नए नए लड़कों को आतंकवाद से जोड़ना था और बम ब्लास्ट करना, फंडिंग करना, ये तमाम काम रेहान को सौंपे गए थे। प्रमुख और दोनों गिरफ्तार किए गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये उनके चाचा का मकान है, लेकिन परिवार के लोग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। हमने परिवार से बोलने की कोशिश की, लेकिन परिवार के लोगों ने बात करने से बिल्कुल मना कर दिया। और ये जो गांव है ये दीवाना है, पानीपत जीट रोड से लगता हुआ गांव है। एक छोटा सा गांव है। परिवार काफ़ी अच्छा था, किसी को भी कोई शक नहीं था, क्योंकि छठी क्लास तक रेहान उर्फ अनुराग सिंह इसी गांव में रहा। उसके बाद वो दिल्ली चले गए और दिल्ली जाने के बाद वो वापस नहीं लौटे। बताया जा रहा है कि कभी कभार वो गांव में लौटते हैं, उनकी माँ, और वो कभी कभार लौटते हैं। ये उनका मकान है और फिलहाल इस प्लाट में कभी कभार उनकी माँ यहाँ पर पहुँचती है, वो भी पहुँचते हैं। और स्वभाव में बताया जा रहा है कि वो काफ़ी एकांत में रहने वाले थे। उनका स्वभाव ऐसा नहीं था, लेकिन न जाने कब वो आईएसआई के आतंकवादियों के एक संपर्क में आए। ये भारतीय एजेंसी जांच करेगी। फिलहाल एसटीएफ ने उन्हें बांग्लादेश से हिंदुस्तान में एंट्री करते वक्त असम से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने गिरफ्तार किया और आज उन्हें एनआईए के हवाले कर दिया जाएगा। उसके बाद पूछताछ की जाएगी। आखिर रेहान उर्फ अनुराग सिंह आतंकवादी संगठन से क्यों मिला? इस गांव से है, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य बोलने को तैयार नहीं है। सामने उनके चाचा हैं और एक महिला जो दिखाई दे रही है वो उनकी चाची है, लेकिन ये परिवार के लोग हैं। हमने बात करने की कोशिश की, कोई भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। लेकिन रेहान उर्फ अनुराग सिंह का सीधा सीधा संबंध हरियाणा के पानीपत के इस छोटे से गांव से है। यहाँ वो 5वीं 6ठी क्लास तक पढ़े, उसके बाद दिल्ली चले गए। गाँव में कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल आज उन्हें एनआईए को सौंप दिया जाएगा। उसके बाद पूछताछ की जाएगी कहाँ कहाँ पर उन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया, कब वो आतंकवादी संगठन के संपर्क में आए। ये तमाम सवालों के जवाब एनआईए उनसे लेगी।
अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ प्रदीप रेड्डू, खबर अभी तक, पानीपत। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप रेड्डू भी लाइव जुड़ चुके हैं, उनका जरा रुख करना चाहेंगे। प्रदीप, पानीपत के रहने वाले रेहान उर्फ अनुराग सिंह पर आईएसआईएस आतंकी की मदद करने का आरोप लगा है। इस पूरे मामले को लेकर अब क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इस मामले को लेकर दीपिका सबसे बड़ी अपडेट यह है कि रेहान का सीधा कनेक्शन हरियाणा के पानीपत से है। रेहान उर्फ अनुराग सिंह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले इनका नाम अनुराग सिंह था और ये हिंदू थे। बाद में इन्होंने जब जवानी में कदम रखा तो इन्होंने अपना धर्म कन्वर्ट किया और हिंदू से सीधे ये मुसलमान बने। उसके बाद इनका जो परिवार था, पिता के देहांत के बाद परिवार जो दिल्ली चला गया। और सबसे बड़ी खबर ये है कि ये भारतीय रेलवे में एक ऑफिसर के पद पर तैनात है और उसके बाद ये पता नहीं कब, न तो परिवार वालों को पता, न ही गांव वालों को पता कब आईएसआई के संपर्क में ये आए, लेकिन इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बांग्लादेश से ये हिंदुस्तान में असम के रास्ते से एंट्री कर रहे थे, तो वहां पर एसटीएफ ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल सूचना ये है कि ये गांव दीवाना से है और ये एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है क्योंकि इनके ऊपर आरोप ये है कि जो आईएसआईएस का जो प्रमुख है अफजल फारूकी जो चीफ है, उसके राइट हैंड थे। इनका काम हिंदुस्तान के अंदर नए नए लड़कों को इस संगठन से जोड़ना था और इस संगठन के लिए पैसा इकट्ठा, फंडिंग करनी थी और इसके अलावा एलईडी बम भी लगाना इनका मुख्य मकसद था। लेकिन किसी भी घटना को अंजाम देने से पहले आईएसआईएस के जो चीफ है वो और इनके सहायक रेहान को गिरफ्तार कर लिया। ये पानीपत के हैं, इनके पेशे से इनके पिता एक किसान थे। लेकिन जब खबरें अभी तक की टीम गांव में पहुंची तो न तो गांव का कोई भी शख्स बोलने को तैयार था। परिवार, कुछ लोग वहां पर मौजूद थे, वो भी मीडिया से दूरी बनाए हुए थे। लेकिन ये जानकारी निकलकर सामने आई कि ये अपना घर बेचकर यहां से जा चुके हैं। फिलहाल इनकी कुछ यहां पर जमीन है, तो फिलहाल एनआईए के हवाले इनको एसटीएफ ने कर दिया है। बाकी की जो पूछताछ है वो एनआईए करेगी। जी बिल्कुल, साथ ही बताया जा रहा है कि पानीपत के रहने वाला आरोपी रेहान जो है वो रेलवे में ऑफिसर था, तो वहां पर सहकर्मियों से बातचीत हुई इस बारे में, उसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, ये सबसे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी खबर अभी तक के पास है कि ये भारतीय रेलवे में ऑफिसर के पद पर तैनात है। शायद जो स्टाफ है उनसे, जो सहायक है उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन टेलीफोन के माध्यम से इनकी मां से हमारी बातचीत जरूर हुई। उनका ये कहना था कि वो कई दिन से इनके संपर्क में नहीं है और उनको ये खबर गलत लग रही है। लेकिन असलियत ये है कि रेहान इस संगठन के साथ जुड़ा हुआ था, वो इस संगठन के चीफ के साथ गिरफ्तार हो चुका है। एनआईए उससे पूछताछ करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पानीपत से कनेक्शन है और ये भी बात है कि 6ठी क्लास तक वो यहां पर थे, लेकिन पिता की मौत के बाद वो दिल्ली चले गए और दिल्ली किसी इलाके में वो रह रहे और उस क्षेत्र के बारे में किसी को कोई पता नहीं है। जी चलिए प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ और आपको एक बार फिर से आपका रुख किया जाएगा। और अब आपको एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, आईएसआईएस आतंकियों की गिरफ्तारी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईजीपी एसटीएफ असम पार्थ सारथी महंत ने यह अहम जानकारी दी है। 15 दिन पहले इनपुट मिली थी, इनपुट मिलने के बाद एसटीएफ ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि 15 दिन पहले ही इस पूरे मामले को लेकर इनपुट मिली थी, उसके बारे में जानकारी दी। Central agency that there could be movements of top-rung ISIS leaders in certain parts of Dhubri district. This was a credible information which prompted Special Task Force to take action. We deployed our men to the probable areas of movement, and by 18th we could narrow down our focus, and by 19th we received specific information about the likely movement, and therefore I took an STF team along with additional SP Koldan Pathak, and we went to general area
Dharmashala of Dhubri. This was the intervening night of 19th and 20th. And by about 4 o'clock in the morning, that is 4 o'clock on 20th morning, we found 2 men. They were moving on foot, apparently looking for transport to move to their destination. आईएस आतंकी की मदद करने वाले शख्स के तार हरियाणा से जुड़े हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। रेहान उर्फ अनुराग सिंह आतंकी संगठन से जुड़े हैं। बांग्लादेश के रास्ते भारत में अवैध घुसपैठ करवाने का आरोपी रेहान के गांव वासियों को धर्म परिवर्तन के बारे में किसी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं है। बुधवार को आपको बताया सुरक्षा एजेंसियों ने आईएसआईएस आतंकी को गिरफ्तार किया। और चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप रेड्डी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, असम एसटीएफ के आईजीपी ने बयान दिया है। उन्होंने जानकारी दी है कि 15 दिन पहले ही उन्हें इनपुट मिला था, उसके आधार पर उसके बाद में ये कार्रवाई की गई है। उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के पास इनपुट जरूर था कि क्योंकि लगातार वो इसको मॉनिटर भी कर रहे थे और जो ये चीफ है इस पर भी लगातार नजर बनाई हुई थी भारतीय सुरक्षा एजेंसियां। तो उनके पास पुख्ता इंफॉर्मेशन थी कि बुधवार को ये लोग बांग्लादेश के रास्ते असम के धबूरी इलाके में एंट्री करेंगे। तो वहां पर एसटीएफ ने बिल्कुल प्लानिंग के तहत पूरी टीम के साथ इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इनके पास से काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। बाकी आज एनआईए को सौंप दिए जाएंगे और उसके बाद तमाम पूछताछ होगी। ये लोग बांग्लादेश में कैसे गए थे, किस प्रकार की ट्रेनिंग लेकर आए, हिंदुस्तान में ये क्या कुछ करने वाले थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इनका कनेक्शन कहाँ से है, कहाँ पर ये लोग रहते थे, कहाँ पर रुके, कहाँ ट्रेनिंग ली, ये तमाम बातें सामने आने की पूछताछ के बाद ही सामने आएगी। फिलहाल जानकारी ये है कि पानीपत के निवासी थे। कई साल पहले इन्होंने ये छोड़ दिया था गाँव अपना और अभी कुछ जमीन है इनकी सिर्फ वहां पर और एक प्लॉट है जहां पर अक्सर इनकी माँ भी आ जाती है, ये भी आ जाते हैं। और इनके स्वभाव के बारे में एक बात और पता लगी है कि जो रेहान उर्फ अनुराग सिंह है ये काफी शांत स्वभाव के थे, शर्मीले स्वभाव के और पढ़ाई लिखाई में भी काफी अव्वल थे। कोटा के अंदर भी आईआईटी में इन्होंने कोचिंग ली थी। वहां से आने से बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके बाद ये आतंकवादी संगठन से जुड़े। तो अभी तक ये जानकारी आ रही है, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने ऑफ रिकॉर्ड भी यह बताया कि ये अपनी जो दाढ़ी है वो काफी लंबी रखनी इन्होंने शुरू कर दी थी। मौलाना जैसी ये अपनी वेशभूषा रखते थे और काफी धार्मिक कट्टरवादी ये बातें करते थे और इनका स्वभाव जवानी के दिनों में काफी कुछ बदल गया था और स्वभाव को देखते हुए लोगों को इन पर भी शक भी होता था। लेकिन अभी तक लोग ये नहीं सोच पाए कि आखिर गांव का एक होनहार लड़का किस प्रकार से इतने बड़े संगठन के साथ जुड़ेगा और देश के खिलाफ इन गतिविधियों में शामिल होगा। जी बिल्कुल प्रदीप, आप उनके गांव भी पहुंचे, वहां पर आप जब पहुंचे तो परिजनों से किसी तरह की कोई सूचना मिल पाई हो या फिर आसपास जो पड़ोसी है उनसे किसी तरह की कोई बातचीत हो पाई हो उनके बारे में? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले खबर अभी तक गांव में पहुंचा था। हम उनके घर तक भी पहुंचे। उनके जो परिजन हैं, जो चाचा है, उनके ताऊ है, उनसे हमने मिलने की कोशिश की, लेकिन वो लोग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। उन्होंने इनके बारे में बिल्कुल बोलने से मना कर दिया। और ये भी जानकारी आ रही है कि जो सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से खबर मिली थी कि इन्होंने शादी की है, बांग्लादेशी कोई महिला है तो उनसे शादी की है और इस्लाम में भी इन्होंने अपना धर्म कन्वर्ट किया है। तो इसके बारे में भी गांव के लोगों को कुछ भी पता नहीं था, न तो धर्म कन्वर्ट किया, वो सिर्फ इनको अनुराग के नाम से जानते थे। तो हमने काफी कोशिश की, क्योंकि काफी सेंसिटिव मामला था, शायद गांव के लोग बोलने से बच रहे थे, मीडिया से दूरी बनाई। गांव के सरपंच से भी हम मिले, उन्होंने भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। इनके चाचा के पास हम गए, उन्होंने भी किसी प्रकार के उनके पास कोई जानकारी नहीं थी। तो बिल्कुल ही साफ तौर पर गांव के लोग और परिजन बोलने को तैयार नहीं थे। कुछ लोगों ने बिना कैमरे के सामने आई जरूर बताया कि अपना मकान बेचकर यहाँ से चले गए। जी चलिए प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा और आपसे अपडेट टाइम टू टाइम हम लेते रहेंगे।